गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 कर्मवीर चैप्टर का ये अभ्यास कार्य है। इसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर की पहचान है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, मेहनती होते हैं, बाधाओं को भी पार कर देते हैं और अपने पथ से कभी घबराते नहीं, अर्थात अपने कार्य से कभी घबराते नहीं। उन्हें कोई भी कठिन कार्य क्यों नहीं मिल जाता है, सौंप देते हैं लोग, लेकिन उसे पूरा ही करते हैं। यही आपकी कर्मवीर की पहचान है। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, ये आप लोगों द्वारा चिंतन मनन का प्रश्न है कि आप अपने उन देश की उन्नति के लिए क्या क्या कीजिएगा। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा आप अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं, ना ही सबके साथ बैठ करके गप्पे शप्पे लगाने से कर्मवीर बनिएगा। अच्छे कार्य और अच्छी सोच और अच्छी बुद्धि विवेक से ही आप कर्मवीर बन सकते हैं। इस तरह से आप लोग इसको स्वयं लिखिएगा, तीनों प्रश्नों को। परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि परिश्रम के द्वारा ही लोग अपने मन इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वे अपने कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा उसके कार्य के में संलग्न रहते हैं, लीन रहते हैं, तत्पर रहते हैं, ताकि उनका कार्य बिगड़े नहीं बल्कि हमेशा की तरह उन्नति को प्राप्त करें। तो ये सब संभव है परिश्रम के द्वारा ही। ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगे, बहुरी करोगे कब। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस पंक्ति का अर्थ लिखिएगा इस तरह से कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका किसलय के भाग 2 के पाठ कर्मवीर से ली गई है, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने इस कविता के माध्यम से या फिर इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताया है कि आप अपने काम को कल करे सो आज कर, अर्थात आप अपने काम को कल पर नहीं छोड़िए कि इस कार्य को मैं कल कर लूँगा। जो आपके सामने कार्य है उसे आप आज ही पूरी तरह से कीजिए। आप उसे दूसरे पर भी नहीं सौंपिए कि मेरा कार्य वह दूसरा कर लेगा, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका कार्य हमेशा ही अस्थिर रह जाता है, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। इसलिए अपने काम को हमेशा आज ही कीजिए, कल पर नहीं सौंपिए और उसे दूसरे पर भी नहीं सौंपिए, क्योंकि हो सके कल कुछ अनहोनी घट जाए, प्रलय आ जाए, पृथ्वी पलट जाए, आंधी तूफान आ जाए, जिससे आप उस काम को नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उस अपने काम को आज ही पूरी तरह से कर लीजिए। थर्ड है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो ये प्रश्न आप लोगों के द्वारा चिंतनीय है कि आप अपने किसे आप आदर्श मानते हैं, किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और क्यों। जरूर लिखिएगा कि आप उनका जो आदर्श है व्यक्ति है वो क्यों आपके लिए आदर्श है, उसके क्या कार्य हैं, जिसके क्या गुण है जिसके कारण आप लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो बहुत सारे महापुरुष हैं अपने देश में हैं जिसे आप चुन करके लिख सकते हैं। ठीक है। बाब्द है, विपरार्थक शब्द है, ये सब आप खुद पढ़िएगा, थोड़ा सा देखिएगा, बनाइएगा। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन होगा। धन्यवाद।